रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आई हनुमंत विराजे कथा होते इतिहास कृपाय कुशिराम के हम चरणन के दास। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथ जोड़ विनती करो धरो चरण में शीस। ज्ञान भक्ति मोहि दीजियो परम पिता जगदीश। कि राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्वाहाय। सहस्रनाम पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिविधारिणे नमः। श्री द्वारिकाधीश की भागवत भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की गौ माता की सनातन धर्म की माता पिता गुरुदेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशत वंदन। परमपिता परमात्मा दीन दयाल दीन बंधु भगवान श्री द्वारिकाधीश के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री भागवत भगवान के चरणों में कोटिशत वंदन। श्री हनुमान जी महाराज के चरण शरण ग्रहण करते हुए कथा पंडाल में उपस्थित सभी हरि भक्तों के चरणों में मेरा वंदन। मंच पर विराजमान सभी संत समाज विप्र देवता सभी को मेरा प्रणाम। आइए बड़े भाव। भगवान से उसका किया तो चले रे तूफान में। जिसकी लाठी रे लगन भगवान में उसका किया तो चले रे जिसकी लाठी रे लगन भगवान में उसका किया रे लगे तूफान में। जिसकी लाठी रे लगन भगवान में उसका दिया तो जले रे तूफान में। जिसकी लाठी रे लगन भगवान में
सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे। हाँ, इस दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनावे इसके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम रे। इसकी लागी रे, इसकी लागी रे, लगन भगवान में उसका प्यार चले रे भगवान में। और इसकी लागी रे लगन भगवान में इसका दिया रे लगे रे तो पार में। जिसने राम नाम गुण गाया लगना दुख की छाव रे। जिसने राम नाम गुण गाया लगना दुख की छाव रे। राम नाम दुख सुख का साथी जोड़ो इसी से नाता रे। राम नाम दुख सुख का साथी जोड़ो इसी से नाता रे। इसकी लागी रे, इसकी लागी रे, लगन भगवान में उसका दिया रे चले रे तूफान में। इसकी लागी रे लगन भगवान में इसका दिया रे लगे रे तो पार में। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आज एकादशी का दिन है। व्रत किस किसने किया है? तो मैं करिए बेचारी, मैंने कहा मेरे को व्रत करे हुए एकादशी का। प्रवीण जी 3 टाइम जीवन करो। चलो व्रत किया है तो बहुत बढ़िया, नहीं भी किया है तो एकादशी के दिन कीर्तन का बहुत पुण्य है। ये वास्ते लुगाएं तो पेट खाली है, खाली पेट में हवा भरो और कीर्तन करो। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
में जाता हूँ तो बच्चों के साथ में श्री कृष्ण की चर्चा जरूर करता हूँ। और वास्तविकता ये है कि अगर आपके बच्चे ठीक तरीके से भगवान कृष्ण को जान लें, पढ़ लें, तो इस दुनिया में श्री कृष्ण से बड़ा कोई हीरो न तो हुआ है न कोई होगा। ऐसा श्री कृष्ण का जीवन है। तो हम आप सभी लोग कृष्ण को जानने का प्रयास करेंगे इन 3 दिनों में कि श्री कृष्ण की लीला हम आपको क्या सिखाती है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य चरित्र में हम प्रवेश करें। कल ठाकुर जी का जन्म हुआ, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। एक माता जी कथा में आकर के बैठती, रोज उदास मुंह लटका करके। जिस दिन ठाकुर जी का जन्म हुआ कथा में, उस दिन वो बड़ी नाच रही है। हमने देखी, भाई बड़ा आनंद हो गया, ठाकुर जी का जन्म हुआ तो इसको बड़ी प्रसन्नता हुई। 3 दिनों से तो उदास बैठी है कथा में, आज नाच रही है। बाद में पता चला हम तो गा रहे थे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और वो देवी जी गा रही थी ननद गई आनंद भयो जय कन्हैया। ननद गई आनंद, उसके घर पर ननद बाई सा आई हुई। अब वो बेचारी कथा में आकर के बैठ जाती, मन में विचार करती, ननद पता नहीं सासू माँ को क्या क्या भड़का रही है, कुछ ले जाएगी कुछ छोड़ेगी, पता नहीं क्या क्या करेगी। ननद भोजन में कम बनती। जिस दिन कृष्ण जन्मोत्सव था उस दिन ननद बाई सा चली गई अपने ससुराल। तो बोली ननद गई आनंद भयो जय कन्हैया। और कुछ कहे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। भगवान कल ठाकुर जी का जन्म उत्सव हमने खूब सुंदर मनाया। खूब तो क्या, आप लोगों ने नृत्य किया, आनंद आ गया। और हमने जो उत्सव मनाया वो तो घंटे आधे घंटे का था, पर नंद गांव में जब ठाकुर जी का जन्म हुआ तो 6 महीनों तक उत्सव चला। कब रात हुई कब दिन हुआ लोगों को पता ही नहीं चला। और श्रीमद् भागवत में कहा गोप्य समृष्ट मणि कुंडल चित्रांबरा। ब्रजमंडल की जो गोपियां हैं वो अपने बालों में फूल के गजरे लगा लगा करके नृत्य करती है, तो उनके बालों से वो फूल टूट टूट करके जमीन पर गिरने लगे और वो ब्रजमंडल की 84 कोस की भूमि, पूरी की पूरी भूमि पुष्पों से आच्छादित हो गई। और स्वयं देवियां आकर के माँ यशोदा का श्रृंगार करती है। नंद बाबा को गुलाल बालों ने सजाया, पगड़ी लगाई, आंखन में काजल लगायो, पचरंगी पाग के साथ साथ पचरंगी कपड़े भी पहनाए, और कहते हैं कि मूछन पर इत्र लगायो। जी मूछन पर कहाँ लगायो? इत्र लगायो। अब तो महाराज मूछे ही नहीं रही, इत्र कहाँ लगाया? कपड़ों में फुहारे मार लेते हैं। तो मूछन पर इत्र लगाए और नंद बाबा पूछे ग्वाल बालक से, छोरा बताओ तो सही में कैसे लग रहे हो? छोरा कहे बाबा आज तो बिल्कुल दुल्हा लग रहे। और 6 महीने तक ये उत्सव चलता रहा। बूढ़े ठाड़े बालक सब सज धज करके आए। एक हमारे ब्रज के महात्मा जी बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। बोले महाराज एक नई नवेली दुल्हन आज जब पता पड़ा कि माँ के लाला हुआ तो सज धज करके जा रही है, तो उसके घर में एक बूढ़ी सास, ए बहू आज इतना श्रृंगार करके कहाँ जा रही है? बोले माँ जी आपको मालूम नहीं, आज गंगा में नंदघर लाला हुआ, तो मैं वहाँ ठाकुर जी का दर्शन करने जा रही हूँ। तो बुढ़िया सासू ने कहा अरे बहू ठाकुर जी का जन्म हुआ है, दुनिया के लिए तो रोज ही सजते हैं, आज भगवान के लिए मुँह को भी सजना है। तो बहू ने कहा माँ जी मेरे तो देरी हो रही है, ये रही ड्रेसिंग टेबल है, आप सज लो। अब बुढ़िया माई सजने के लिए बैठी तो महाराज कहते हैं
आंखन में लगाने वाली चीज तो होटल पे लगाएगी, होटल पे लगाने वाली आंखन में लगाएगी। और महाराज मुंह सफेद करके और बुढ़िया माई आ गई उस उत्सव में। अब वो बूढ़ी थी, उत्सव में बड़ा हो हल्ला चल रहा था, तो भूल गई कि मैं क्यों आई हूँ। तो एक छोरा से पूछी, छोरा आज क्यों नाच रहे हो? छोरा ने कहा, माँ जी आपको मालूम नहीं, नंद घर लाला हुआ है। नंद घर लाला हुआ है। थोड़ी सी आगे बढ़ी, फिर धक्का मुक्की लगी, फिर भूल गई। उसी छोरे से जाकर के पूछा, अरे बताओ ना कहाँ भयो है? हम लोग कहते हैं ना क्या हुआ, तो ब्रज में कहते हैं कहाँ भयो है। अरे बताओ ना कहाँ भयो है? छोरा ने कही, माँ जी 2 बार तो बताया थी कि कहाँ भयो है। अब की बार जो बुढ़िया ने मुंह खोला, कहाँ भयो है? 500 ग्राम मक्खन का गोला बुढ़िया के मुंह में चिप दिया। अब मुंह में दांत एक था नहीं, तो रोके कौन? सीधा पेट में चला गया। होटल पे जीभ घुमाई और बुढ़िया ने पूछा, छोरा बताना कहाँ भयो है? छोरे ने माथो पकड़ लियो, माँ 500 ग्राम मक्खन खा गई, अभी तुम्हें मालूम नहीं कहाँ भयो है? अरे नंद घर लाला भयो है। और वो बुढ़िया भी खूब नृत्य कर रही है, पूरा ब्रजमंडल नाच रहा है, और सारे के सारे इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। और उस उत्सव में नंद बाबा ने 3 काम किए। हाँ, बड़ी पते की बात बता रहा हूं, याद कर लेना। नंद बाबा के घर जब लाला हुआ तो नंद बाबा ने 3 काम किए हैं, और वो काम हम सबको करने चाहिए। घर में कोई भी मांगलिक काम हो, कोई भी उत्सव हो, तो ये 3 काम हम सबको करना ही चाहिए। क्या कह रहे हैं नंद बाबा? विवाचित्वा स्वस्तैनं जात कर्मात्मजस्य वै। पितृदेवता अर्चनम। सबसे पहले नंद बाबा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और कृष्ण के कानों में वेद मंत्रों का उद्घोष करवाया। कल मायरे में सुना था ना, बालक का जन्म हो तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? उसके कान में भगवान का नाम कहना चाहिए। नंद बाबा ने यही किया। घर में बालक हुआ, सबसे पहले विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। खुद ने भी चेहरा नहीं देखा, और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि मेरे लाला के कान में वेद मंत्रों का उद्घोष करो। वेद मंत्र सुना। दूसरा काम क्या किया? उन्हें वाचित्वा स्वस्तिनम जात कर्मजस्य वै। दूसरा काम किया नंद बाबा ने 20 लाख गौओं का दान किया। और पितृदेवता अर्चनम, श्रीमद् भागवत में शब्द आता है धेनु नाम नियुते। 20 लाख गौओं का दान किया, पितृदेवताओं का अर्चन कराया। पहले काम स्वस्ति वाचन करवाया, दूसरा काम पितरों का अर्चन किया, क्योंकि जो भी संतति संपत्ति हमें प्राप्त है वो पूर्वजों के आशीर्वाद से। तो कभी भी अपने पूर्वजों को भूलना नहीं चाहिए। कोई घर में अच्छा काम हो तो अपने पितृदेवताओं को प्रणाम जरूर करना चाहिए। और तीसरा काम धेनु नाम नहीं होते, गैयों का दान किया। और इतना दान किया, इतना दान किया साहब, जिन पंडित जी ने सांडिल्य मुनि ने, कल हमने सुना उन्होंने यज्ञ करवाया, उन सांडिल्य मुनि को नंद बाबा ने अकेले को 5000 गाय दी। और 5000 गाय लेकर के सांडिल्य मुनि जब घर पधारे तो पत्नी ने कही, महाराज इतनी गाय लेकर के आए हो? देने वाले ने तो दी, पर लेने वाले को तो सोचना चाहिए था। घर में रखने को जगह हो या न हो, पर आप 5000 गाय उठा करके ले आए। आप तो कल सुबह होते ही माड़ा लेकर के बैठ जाएंगे। इन गायों को चारा पानी कौन करेगा? पंडितानी जी गर्म हो गई। सांडिल्य मुनि नहीं सोचे ये तो गड़बड़ हो गई, 5000 गाय हम लाए, सोचे पंडितानी राजी होगी, उल्टा पंडितानी जी तो गर्म हो गई। अब क्या करें? तो सांडिल्य मुनि ने दिमाग लगायो। सांडिल्य मुनि ने कही, सुन देवी, नंद बाबा ने 5000 गाय दी है मुझे, और ये भी कहा है कि 3000 गाय तुम्हारे साड़ा बाबू को दे देना। तब 5000 गाय लाई। 3000 गाय तो तेरे भाई के घर बेचनी है, पर जो ये भाई का नाम लिया कि पंडितानी जी राजी हो गई। और ये मंत्र है,
घणे लुगाई रो माथो गर्म हुए नहीं इन्हें मेरे बाप रे भाई की बढ़ाई कर देनी चाहिए, बड़ी राजी होती। हाँ, अरे 3000 गाय तो तेरे भाई के लिए है। महाराज बड़ी प्रसन्न हो गई। हो तब तो ठीक है। देखो ना भाई, पति देवता 9 तोले का सोने का सेट भी करा देना तो पत्नी जी कभी बड़ाई नहीं करती। और भाई कोई जो पतली सी तांती गले में घालते हुए तो पूरे गांव में ढिंडोर और बेटे हमारे भाई जी करवाइए। भाई के प्रति, पीहर के प्रति स्त्री का जो लगाव होता है दिलचस्प होता है। 5000 गाय सांडिल्य मुनि को। और भागवत में लिखा, नंद बाबा ने माणिक मोती हीरे जवाहरात इतना दान किया, इतना दान किया। हम लोग गाते हैं ना, हाथी दीने, बोलो ना, हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीने पाल की, नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिए, घोड़े दिए, पालकी दी, गैयम दी, सोना चांदी हीरे मोती खूब लुटाया। 6 महीने तक उत्सव चला। भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं, परीक्षित इस उत्सव में सब लोगों ने भाग लिया, पर वसुदेव महाराज की ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी जो नंद गांव में रहती है, रोहिणी इस उत्सव में कहीं दिखाई नहीं पड़ी। रोहिणी अपने कक्ष से बाहर भी नहीं आई। नंद बाबा ने देखा कि पूरा ब्रजमंडल इकट्ठा हो रखा है पर रोहिणी बहन नहीं दिखाई दे रही। कारण क्या है? यशोदा, रोहिणी क्यों नहीं आई? बोले महाराज काफी बार बोला पर रोहिणी आई नहीं। नंद बाबा और यशोदा दोनों माँ रोहिणी को बुलाने के लिए गए। देखो सज्जनों, रोहिणी के नहीं आने के 2 कारण हैं। पहला कारण, रोहिणी ने जिस बालक को जन्म दिया है उस बालक ने अभी तक नेत्र नहीं खोले, आंखें नहीं खोली। मैं वो बोला, मैं वो रोया, जन्म तो लिया पर कोई हलचल नहीं है, तो रोहिणी बड़ी दुखी है। दूसरा, रोहिणी मैया के पति हैं वसुदेव भगवान। तो वसुदेव भगवान कहाँ है? कंस की जेल में है। अब पति देवता जब जेल में बंद हो, पति कष्ट में हो, पीड़ा में हो और पत्नी श्रृंगार करके किसी सभा में नाच गान करें तो सच बताइएगा माता, पत्नी को शोभा देता है क्या? पति कष्ट में हो, पीड़ा में हो, जेल में हो और पत्नी नाच गा कर के श्रृंगार करे। अपितु शास्त्र तो ये कहता है कि स्त्री का जो श्रृंगार होता है वो श्रृंगार केवल पति को रिझाने के लिए होता है। स्त्री का श्रृंगार 16 श्रृंगार का वर्णन आता है और ये 16 का 16 श्रृंगार जो स्त्री का है वो केवल और केवल अपने पति के लिए है, दुनिया वालों को दिखाने के लिए नहीं होता। रोहिणी को बुलाने के लिए नंद बाबा गए तो रोहिणी मैया ने कहा, बाबा आप तो जानते हो मेरे पति मेरे पास में नहीं, तो मैं किसके लिए श्रृंगार करूं और उत्सव मेरे मन में कैसे हो? कृष्ण हुआ है, मुझे बड़ा आनंद है, पर बाबा देखो मेरा ये बालक। यशोदा मैया ने कहा, अरे रोहिणी मैया, सांडिल्य मुनि कही थी कि मेरे लाला होगा तब ये लाला आंखें खोलेगा। लाओ तेरे लाला को मेरे लाला के साथ में सुला दो। और बलराम जी को उठा करके यशोदा मैया ने ठाकुर जी के पलने में ही सुला दिया और जो ही ठाकुर जी के पलने में बलराम जी को सुलाया, बलराम जी जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं और श्री ठाकुर जी के चरण कमल को अपने हाथ से पकड़ करके अपने मुखारविंद में लेकर के चूमने लगते हैं। और महाराज ये उत्सव जब बलराम जी ने आंखें खोली तो और ज्यादा दुगना हो गया और महाराज ऐसा नंदगढ़ में उत्सव हुआ। माता यशोदा को पाट पर बिठाया गया और नंद बाबा को श्रृंगार कराया गया। ब्रज के बूढ़े गोप बाल सब आकर के नंद और यशोदा को बधाई देते हैं और हम आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि कथा के माध्यम से मूर्ति प्रतिष्ठा तो 17 तारीख को होगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कल आप लोगों की जो श्रद्धा और भाव मैंने देखा वो श्रद्धा और भाव के विश्वास से कहता हूँ ठाकुर जी तो मंदिर में आकर के विराज गए। अब तो एक औपचारिकता
मात्र है जो 17 तारीख को हम लोग पूरी कर देंगे। और ठाकुर जी तो आपके मंदिर में विराज चुके हैं। और गूंगा गांव, अब जब ठाकुर जी विराज गए हैं तो ठाकुर जी जहाँ हैं वहाँ पर लक्ष्मी मैया रहती है। तो महाराज अब तो गूंगा गांव की उत्तरोत्तर वृद्धि ही वृद्धि होती है, भगवान करे। पर आज नंद गांव में सब उत्सव मना रहे हैं और सब प्रेम से गा रहे हैं। अरे बास गई मैंने की टाबरी हो गए, गीत गाओ कि नहीं गाओ है? कहीं बोलो बा गीता ने है या रे मैंने बनड़ा गाओ तो कि घर टाबू रख बा गीता ने कहीं बोलो बा है? हलरिया हलरिया हलरियो हलरियो। तो आज ठाकुर जी भी हलरियो गाओ नहीं दे। गोपाल कृष्ण लाल की हे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हे ब्रज में, हे ब्रज में है रही जय
80 साल की आयु में सुत तो ऐसो जायो है। 80 साल की आयु में सुत तो ऐसो जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही देखा, ओ नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, अरे गूंगा में लाला जायो है। ओ लाला जायो है, गंगा में लाला जायो है। ब्रज में है नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही देखा, ओ नंद घर लाला जायो है। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। सिद्ध मुनि सब देव हिलाए। गर्भोलन को रूप आज सब मंगल गायो है। गर्भोलन को रूप आज सब मंगल गायो है। गर्भोलन को रूप आज सब मंगल गायो है। ओ गर्भोलन को रूप आज सब मंगल गायो है। ब्रज में, ओ ब्रज में, ब्रज में रहिए नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही देखा, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदा लाला जायो है। ओ ब्रज में रही जय राम नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही देखा, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में रही जय राम नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय राम नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय राम नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय राम नंद घर लाला जायो है। बोले बाल कृष्ण भगवान जय हो। नंदघर में ऐसा उत्सव हो गया, सब के सब भगवान के उत्सव में नृत्य करने लगे। महाराज देखो, आनंद जो होता है वो कहीं बाहर से नहीं आता, आनंद हमारे अंदर में ही है। भगवान का नाम सच्चिदानंद रूपाय है। तो आनंद जहाँ भगवान के नाम का हो तो वो आनंद नहीं परमानंद होता है, वो ले लेना चाहिए। मैं देखता हूँ इतना सुंदर कीर्तन चलता है, इतना सुंदर आनंद होता है, फिर भी कई लोग ऐसे मुंह फुला करके बैठे रहते हैं मानो करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया हो और भरपाई हमसे करना चाहते हैं। भगवान की कथा में तो कम से कम अपने मान अभिमान को त्याग करके सरल हृदय बन करके और प्रभु का बन करके बैठना चाहिए, और मन में आनंद लेने की आवे ना तो ले लेना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा सुंदर उत्सव 6 महीने तक चला। भगवान सुखदेव कहे परीक्षित, उस दिव्य उत्सव का दर्शन करने के लिए स्वयं कैलाशपति भूत भावन भगवान महादेव को भी अपने आप को रोक नहीं पाए, तो भगवान महादेव आ गए माता यशोदा के द्वार।
इधर इतना बढ़िया सा उत्सव चल रहा है, बहुत सारे संत महात्मा महापुरुष पधारे। उसी भीड़ में भोले बाबा भी आ गए। भोले बाबा ने आकर के नंद घर पर आवाज लगाई, भिक्षाम देही। तो कुछ गोपियां बाहर आई। गोपियों ने बाहर आकर के देखा तो शंकर बाबा खड़े हैं। गोपियों ने देखा, रे भाई जोगी तो बहुत हमने देखे, पर ऐसा जोगी तो बाबा नहीं देखो भैया। 3 आंखें हैं उस बाबा के। यशोदा माया कही, मैया गोपियों से कह रहे, गोपियां तुम बावरी हो गई हो, 3 आंख भी भला किसी की होती है क्या? अरे मैया तुम जाकर के देखो बाहर। और मैया ने बाहर आकर के देखा तो भगवान महादेव खड़े हैं, 3 नेत्रधारी है, गले में शर्तों की माला है, बागंबर धारी। भगवान शंकर को देखा, मैया ने प्रणाम किया है। शंकर ने मैया को प्रणाम किया, अरे तू तो जगत पिता की माँ है। भगवान शंकर से मैया कहने लगी, अरे जोगी कहो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें भिक्षा में मैं क्या दूं? जोगी ने कहा, मैया कपड़े, वस्त्र, सोना चांदी, इनसे तो हमको कोई मोह है नहीं, और ये लेने के लिए हम आए भी नहीं हैं मैया। मैया हमने तो पूरे गांव में ये सुनी है कि तेरे इस उम्र में लाला हुआ है। मैया ने कहा, ठीक ही सुनी है। अरे मैया हमने ये भी सुनियो कि तेरा लाला बहुत सुंदर है। बोले जोगी तुमने ठीक ही सुनी है। तो भगवान शंकर ने कहा, मैया एक काम करना, तेरे उस लाला का थोड़ा सा दर्शन करा। मैया कहे, जोगी तो एक बात बता, तुमने अपने मूंडों कभी कांच में देखियो है? भगवान शंकर ने कहा, क्यों? बोले तेरा मुंह देखकर, गले में ये सर्प और ये भस्मी और 3 आंखें देख करके और ये जटाएं देख करके मेरा कलेजा फटा जा रहा है, और तू कहे कि मैं अपने लाला को दिखा दूं? अरे तू मेरे लाला को देखे कोई बात नहीं, पर मेरे लाला ने अगर तुम्हें देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जोगी हमें माफ कर, इस उम्र में लाला हुआ है, तू जो चाहे वो ले, पर मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराने वाली। भगवान शंकर कहे, मैया कैलाश पर्वत से चल कर के इतनी दूर केवल तेरे लाला का दर्शन करने के लिए आया हूँ, मैया कृपा कर दे, एक झलक उसके दिखा दे। मैया ने कहा, देख जोगी जो चाहिए वो ले ले, पर अपने लाला का दर्शन मैं नहीं कराने वाली। खूब निवेदन किया शंकर भगवान ने, मैया नहीं मानी। तो भगवान शंकर ने फिर धमकी देना शुरू। भगवान शंकर ने कहा, मैया देख हाथा जोड़ी तो खूब हो गई, अब हम ठहरे जोगी, और हम जोग हट कर लेंगे ना तो फिर तेरे दरवाजे से हटेंगे नहीं, और कभी ना कभी तो तेरे लालो खेलन के लिए बाहर आएगा, तब दर्शन कर लेंगे। बोले मेरा प्रकोटा इतना बड़ा है कि मेरा लाला अंदर ही खेल लेगा, बाहर निकालूंगी नहीं, तो बैठ जा जहां बैठना है तुझे। अरे भैया पढ़ाई लिखाई करने तो जाएगा ना स्कूल, उस समय दर्शन कर लेंगे। बोले नहीं, टीचर घर पे ही आ जाएंगे। जोगी ने देखा बात नहीं बनी। अच्छा भैया टीचर तो घर आ जाएंगे, पर हम तो जोगी हैं, बैठ जाएंगे पलाती लगा करके। कभी ना कभी तेरा लाला दुल्हा बनेगा, तुम तो घर से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा बहू लाने? मैया ने कहा, चिंता मत कर, बहू ही यहाँ आ जाएगी, पर हमारे लाला को तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी। जोगी तू अगर जोगी है तो मैं भी त्रिया हूँ, और आप सबको ज्ञात होगा 4 प्रकार के हट होते हैं, जोग हट, बाल हट, त्रिया हट, और एक और होता है ना जानो सगड़ा हो गया। आजकल एक नयो लॉन्च हुए है, 5वां घंटा है, जोग हट, बाल हट, राज हट, त्रिया हट, एक नयो और आएगी, मेरा नाम है जा हट। कोई काम रो नहीं हुए महाराज। भगवान शंकर से माँ यशोदा कहे, जोगी मैं भी त्रिया हूँ, और तू त्रिया हट को नहीं जानता है। एक वो बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, मैं अक्सर सुनाया करता हूँ। हमारे इस भारतवर्ष में बड़े महान साधु हुए जिनका नाम था कबीरदास। तो कबीरदास जी की पत्नी, कबीरदास जी की जैसी महान विद्वसी, तो कबीरदास जी ने अपनी पत्नी के साथ एक बार थोड़ा बहुत तू मैं हो गई, झगड़ा हो गया। अभी आपने सोचना कि हम पति पत्नी झगड़ते हैं, कबीरदास जी भी झगड़ते हैं, होता ही है। तो
कबीरदास जी ने कहा देवी तुम मेरे साथ में झगड़ा कर रही है, मैं ठहरा जोगी जाकर के कई पहाड़ों में बैठ जाऊंगा। पत्नी ने कहा महाराज आप जोगी हैं तो मैं त्रिया हूँ, आप नहीं जानते त्रियाहट क्या होता है। तो कबीरदास जी को हंसी आ गई, अपनी पत्नी से कहा देवी बताओ ना ये त्रियाहट क्या होता है। तो कबीर जी की पत्नी ने कहा महाराज अभी तो क्या बताएं, कभी समय आएगा तो जरूर बताओ। एक दिन वो समय आ ही गया, कबीरदास जी कहीं बाहर गए हुए, देवी घर पर अकेली थी, तो कुछ संत महात्माओं की टोली आ गई। साधु संत आए, आकर के कहा देवी जी कबीरदास घर पे है क्या? बोले महाराज कबीरदास जी तो घर पे नहीं है, बताओ क्या सेवा है? बोले कुटिया बना रहे हैं तो एक बांस चाहिए। कबीरदास जी की पत्नी ने देखा आज मौका है। देवी जी ने कहा महाराज बांस तो होता आपको देती तो सही, पर वो बांस तो कबीरदास जी हाथ में लेकर के रखते हैं। बांस का कबीरदास क्या करता है? अरे आपको पता नहीं कबीरदास पागल हो गए, उनका दिमाग की संतुलन ठीक नहीं है। घर में एक ही बांस वो भी हाथ में लेकर के रखते हैं। और महाराज माफ करना, कोई साधु महात्मा दिख जाए ना तो मारे बगैर गेल नहीं छोड़ते। चेला कहने लगे गुरुजी पत्नी कह रही है तो बात तो सच्ची होगी, अब तो फटाफट निकलो यहाँ से वरना वो कबीरदास जी आ गए ना तो मारे बगैर नहीं छोड़ेंगे। अब वो साधु महात्मा वहाँ से निकले और इतने में कबीरदास जी का आगमन हुआ। घर में किसी पुरुषों के पद चिन्ह देखे, अपनी धर्म पत्नी से पूछा देवी ये चरण चिन्ह किसके हैं? बोले महाराज आप तो घर पे थे नहीं, को साधु महात्मा पधारे थे और वो बांस लेने के लिए आए थे, कुटिया बना रहे हैं। अच्छा साधु आए थे हमारे घर, अहो भाग्य। अच्छा देवी बांस दिया कि नहीं दिया तुमने? बोले महाराज आप तो घर पे थे नहीं तो कैसे दे दो, आपको बिना पूछे। अच्छा खाली हाथ लौटा दिया? बोले हाँ। अरे देवी ये क्या काम किया, ग्वाड़ी का धर्म नष्ट कर दिया। कहाँ गए वो महात्मा? बोले अभी अभी इसी गली से गए। अच्छा ला बांस दे मैं दे करके आता हूँ। अब कबीरदास जी की पत्नी ने बांस पकड़ा दिया। अब कबीरदास जी के हाथ में बांस आ गया, महात्माओं को पीछे ओ महात्मा बांस लेकर जाओ। महात्माओं को सुनाई पड़ा बांस की लेकर जाओ। अब महात्मा लोग पीछे मुड़ करके देखे तो कबीरदास जी दौड़े दौड़े आ रहे हैं। चेला ने कहा गुरुजी गजब है कि पीछे ही आगे भागो। अब तो महाराज गुरुजी आगे आगे, चेला पीछे पीछे, उनके पीछे कबीरदास जी बांस लेकर गूंगा से दौड़े शिव आ गया। आगे गए तो दूसरे गांव में चौटे पर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं। महात्माओं को दौड़ते हुए देखा। अरे महात्माओं रुको, क्यों दौड़ रहे हो? महात्मा कहने लगे महाराज क्या बताए, आज तो वो कबीरदास मार ही डाले, बांस लेकर के पीछे पीछे आ रहा है। अरे कबीरदास आपको, अरे वो तो महात्माओं के चरण छूने वाला आदमी है, रुको आने दो उसको, अकेला है कैसे मार देगा? कबीरदास जी आए, इतनी दूर दौड़े, पैदल सांस भूल गई, थकान आ गई और बांस महात्माओं के चरणों में रख दिया। महात्माओं ऐसी भी क्या नाराजगी, ये लीजिए बांस, और कोई सेवा हो तो दास कबीर को जरूर याद करना। चेला ने कहा गुरुजी ये तो ठीक है, फिर पत्नी ने ऐसा क्यों कहा? गुरुजी ने कहा जाने दो, पति पत्नी का आपस का मामला होगा, हम बीच में क्यों पड़े, छोड़ो कुछ नहीं कहना। महात्मा बांस लेकर के चुपचाप चल दिए। इधर कबीरदास जी घर आए, इतनी दूर पैदल दौड़े, शरीर में थकान हो गई, ज्वर हो गया, बुखार हो गया और 12 दिन तक कबीरदास जी खटिया पर पड़े। 12 दिन तक खटिया में पड़े रहे, इतने बीमार पड़ गए। एक दिन पड़े पड़े याद आई वो बात, देवी तुमने कहा ना कि त्रिया चरित्र दिखाऊंगी, तुमने कभी दिखाया नहीं। कबीर जी की पत्नी ने कहा महाराज माफ करिए, थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया था, 12 दिनों से पड़े हो। हाँ, और अब की बार अगर पूरी फिल्म दिखा दी ना तो पड़े नहीं रहोगे। हाँ, इसलिए महाराज इन देवियों को तो हाथा जोड़ी करके ही काम ले लेना चाहिए। द्वारिकाधीश की मैया कहने लगी जोगी तू जोगी तो मैं त्रिया, अब तुम्हें बधाई लेनी है तो ले वरना मैं चली। और मैया ने दरवाजों बंद कर दिए। मैया का दरवाजा बंद हुआ, मेरे बाबा बड़े उदास हो गए। कहते हैं कि नंद महल में 7 सीढ़ियां हैं, नंद महल में प्रवेश करें तो 7 सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों पर शिव बैठ गए और भगवान शंकर ने ठाकुर जी को याद किया, प्रभु
मैं जानता हूं कि आपकी मर्जी के बगैर कोई आपका दर्शन कर नहीं सकता, आपकी मर्जी के बगैर आपकी कथा कोई सुन नहीं सकता। प्रभु तेरे चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। अब मैं तेरे द्वार पर आ गया, अब तू दर्शन दे या न दे वो तेरी मर्जी है। सिर्फ उन सीढ़ियों पर बैठ करके अश्रुपात करने लगे, और ये आंसू जगत के लिए नहीं जगदीश के लिए है। और जब शंकर की आंख से अश्रु बहे तो मेरे पलने में सो रहे ठाकुर जी जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। मैया ने देखा अभी अभी तो दूध पिला के सुलाया है, रोने क्यों लग गया। मैया ने आकर के ठाकुर जी को उठाया, चुप कराने का प्रयत्न किया, पर भगवान चुप नहीं हुए। आसपास की गोपियां आ गई और गोपियों ने आकर के ठाकुर जी को देखा। ए यशोदा, कहीं तेरा लाला भूखा तो नहीं है? अरे नहीं, अभी अभी दूध पिलाया है। तो क्यों रो रहा है? ऐसे तो ये कभी नहीं रोता। एक गोपी ने कहा, अरे कोई केव पेट दुखे कान में है कटे को, कोई बोली कीड़ो खाग्यो भर लियो बटे को। कहा गोपियां आई, एक ने पेट के हाथ लगाया, यशोदा लगता है इसका पेट दर्द कर रहा है। दूसरी कहने लगी ना ना ना, लगता है किसी कीड़ी ने काट लिया। तीसरी कहने लगी ना ना सखी, कीड़े ने नहीं काटा, मुझे लगता है इसके कान में दर्द है। यशोदा कह रही चुप करो, डॉक्टर कहीं की कहां से आ गई। अरे किसी ने नहीं काटा, कोई पेट दर्द नहीं कर रहा। तो क्या हुआ भैया तू ही बता। बोले अरे अभी अभी एक जोगी आया था, हो ना हो उस जोगी ने कोई जादू टोना कर दिया, खोजो खूनो खूनो। जाओ जाओ उस जोगी को पकड़ के लाओ, उसने ही कुछ गलत किया है। गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के दरवाजा खोला तो देखा कि जोगी तो वही सीढ़ियों पर ही बैठा मिल गया। अरे मैया ये सीढ़ियों पर ही बैठा है। मैया आई, आकर के शंकर भगवान के सामने देखा, भगवान शंकर की आंखों में झर 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 अश्रु टपक रहे हैं। मैया ने देखा, ओ हो इसकी आंखों में तो बड़ी करुणा है, भगवान के प्रति बड़ा प्रेम है। मैया को समझते देर नहीं लगी। मैया ने शंकर जी से कहा, अरे तू तो कोई प्रेमी लगता है। अरे जोगी एक बात बता, तुझे ये नजर वजर लगानी आती है क्या? भगवान शंकर ने आंसू पूछते हुए कहा, मैया हमारा तो काम ही यही है, नजर ही लगाते हैं। और सुनो मैया, हम नजर लगा भी देते हैं और किसी को लगी हुई हो तो उतार भी देते हैं। माँ ने कहा, जोगी देखना मेरे लाला को क्या हो गया, सुबह से रोए जा रहा है। मैं सब कुछ सहन कर लूं, पर मेरे लाला का रोना मुझसे सहन नहीं होता है। जोगी तुझे कोई झाड़ा वाड़ा आता है क्या? भैया हमारे तो 7 पुत्रों से काम ही झाड़ा देने का, और हम तो ऐसे झाड़ागर हैं कि जिसको एक बार हम झाड़ा लगा दे वो जिंदगी में कभी रोवे ही नहीं। भैया कोई ऐसी बात है? तो जोगी लगाना मेरे लाला को झाड़ा। कहाँ है तेरे? वो सामने पलड़े में सो रहा है, फूंक मारता। भैया तू बावली हो गई है, इतनी दूर से कोई फूंक थोड़ी लगती है, थोड़ा तेरे लाला को नजदीक लेकर के आ। शंकर जी भी समझ गए कि वो ऊंट पहाड़ के नीचे आया हुआ है। हाँ? लाल लाल तेरे लाला को भैया झाड़ा लगाओ। मैया गई और ठाकुर जी को गोद में उठाए और एक कपड़े में ऐसा लपेट दिया ठाकुर जी को कि एक नख भी उस जोगी को दिखे नहीं। और 10 फीट दूर खड़ी हो गई, ए जोगी ले फूंक मार। भगवान शंकर के ऐसे फूंक नहीं लगती, नजदीक लाओ वरना मैं जा रहा हूँ। और ठाकुर जी तो जोर जोर से रोए जा रहे हैं। मैया आई पास में, भगवान शंकर ने कहा, मैया डरना, थोड़ा सा मुखड़ा दिखा। अरे जोगी तेरे गले में ये सांप जो है ना, इसका डर लग रहा है। भगवान शंकर ने कहा, मैया मेरे गले में तो एक हाथ को सांप है, भैया तेरो लालो तो सहस्त्र फणे वालों सांप के ऊपर सोता है, तो ये इससे थोड़ी डरेगा, तू मुखड़ा दिखा इसका। और महाराज मैया ने बाबा जी के सामने वो पर्दा हटा दिया। और ये पर्दा है ना बड़ा मुश्किल से हटता है। संत महात्मा महापुरुष हिमालय की कंदरों में जाकर कितना कठोर तप करते हैं, तब जाकर के ये पर्दा हटता है साहब। और जो ही पर्दा हटाया भगवान शंकर बोल पड़े, बोले बांके बिहारी लाल की। ऐसा अद्भुत सौंदर्य
नील मणि के समान मेरे ठाकुर जी का मुखारविंद का दर्शन हुआ। और गजब है गई साहब, जो ठाकुर जी रो रहे थे ना, वो ठाकुर जी चुप हो और मुस्कुराने लगे। और जो बाबा मुस्कुरा रहे थे ठाकुर जी को देख करके, उनकी रूप माधुरी को देख करके उनकी आंखों से फिर से अश्रु बह पड़े। मैया ने देखा, रे बाप रे बाप, जोगी तो बड़ा चमत्कारी है। मेरे लाला का रोना तो खुद ने ले लिया और खुद का हंसना मेरे लाला को दे दिया। जोगी तो बड़ा जाणीकार है। जोगी, मेरे लाला को झाड़ा देना। बोले मैया ऐसे झाड़ा नहीं लगेगा, तेरे लाला को मेरी गोद में देना पड़ेगा। मैया को बाबा पर विश्वास हो गया और ठाकुर जी को शंकर जी की गोद में दे दिया। और छोटे से बाल कृष्ण को गोद में लेकर के हृदय से लगा करके आंखें बंद करके शंकर भगवान मानो समाधि में चले गए हो। और महाराज मैया बड़ी घबरा रही है। वो नाग देवता ऊपर नीचे हो गए, मैया को कलेजे ऊपर नीचे हो गए। अरे ओ जोगी, बस 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 हो गया। भगवान शंकर ने कहा मैया झाड़ा बीच में ही रह गया। अरे झाड़ा देने से पहले 100 गुरुओं का नाम लेना पड़ता है। तो कितने गुरु हुए? बोले हमने तो भी 50 पिछड़ के इनाम दिए थे कि तुमने बीच में ही रोक दिया। थोड़ी देर रुक और फिर गले से लगा करके फिर आनंद में डूब गए। आंखों से अश्रुपात होने लगा। अब भगवान ने देखा कि मैया का कलेजा तो बाहर पड़ा है, तो भगवान शंकर ने आलिंगन किया, चुम्बन किया, ठाकुर जी के चरण चिन्हों को माथे से लगाया और भगवान शंकर ने मैया को ठाकुर जी को सौंप दिया। ए मैया जा, आज के बाद तेरा लाला कभी नहीं रोएगा। और तो और संसार का कोई रोता हुआ आदमी तेरे लाला के शरण में आ गया तो उसका रोना भी तेरा लाला बंद कर देगा। ऐसा आशीर्वाद दे दिया। भगवान शंकर से मैया कहने लगी, जोगी अब तू मेरे एक काम और कर दे। भगवान शंकर ने कही, बोल मैया, मैं तेरे 100 काम कर दूं, तू मेरे ठाकुर की माँ है। मैया कहने लगी कि रही और जोगी नंद भवन में यही पे वासो कीजे। और जब जब रोवे मेरो लाला तब तब झाड़ो दीजिए। ए जोगी, तो एक काम करना, तो यहाँ नंद घर में ही निवास कर, मैं तेरी बड़ी सेवा करूँगा, तू जो चाहिए वो लेना। पर जोगी, जब जब रोवे मेरो लाला तब तब झाड़ो दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मैया मैं यहाँ तो नहीं रह सकता, मैं भी बाल बच्चों वाला आदमी हूँ है और मुझे कैलाश पर जाना पड़ेगा। पर मैया तू अपने घर में मेरे शिवलिंग का निर्माण कर दे, जहाँ तेरा लाला कभी नहीं रोएगा। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया और मैया ने अपने घर में शिवलिंग को पधरा दिया। हर घर में शिवलिंग की पूजा होनी ही चाहिए। माता यशोदा शिवलिंग की पूजा करती है और भगवान माता यशोदा जी ने शिव जी को पधराया और नाम क्या रख दिया पता है? बोलिए, आशेश्वर महादेव की जय हो। इस पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। कितने लिंग हैं भगवान महादेव के? 12 ज्योतिर्लिंग। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्याम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च दाक्षिण्याम भीमशंकरम सेतुबंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने। 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे भारतवर्ष में और इसी जीवन में 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन हर व्यक्ति को करना चाहिए। और महाराज अगर दर्शन न हो पाए तो एक काम करना, कभी वृंदावन में जाना और वृंदावन में भगवान महादेव के 5 ज्योतिर्लिंग हैं। कितने हैं? एक तो माता यशोदा के घर हैं जिनका नाम है आशेश्वर महादेव, एक कामन वन में है जिनका नाम है कामेश्वर महादेव, एक है गोपियों के द्वारा स्थापित गोपेश्वर महादेव, और एक है भगवान आप जाते हो गिरिराज जी की परिक्रमा में तो वहाँ पर आते हैं चकलेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, आशेश्वर महादेव और एक है नंदेश्वर महादेव। तो 5 महादेव के मंदिर हैं ब्रजभूमि पर। तो ये पांचों के पांचों महाराज द्वापर युग में स्थापित किए गए हैं और इन महादेव का दर्शन करने से 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय हो।
शंकर हरि शरणम करते हुए वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। भगवान शंकर ने श्री ठाकुर जी को दर्शन कियो। इधर महाराज कंस को जब से ये आकाशवाणी हुई है कि तुम्हारा काल इस धरती पर जन्म ले चुका है, कंस उसी दिन से बड़ा भयभीत है। और दूसरे दिन शंकर बाबा दर्शन करने के लिए आए और कृष्ण जन्म के छठे दिन, षष्ठी पूजन जिस दिन होता है, छठे दिन गोकुल में एक भयंकर राक्षसी का आगमन हुआ जिसका नाम था पूतना। क्या नाम था? पूतना। अगर आपने कभी राम कथा सुनी है या पढ़ी है तो रामचरितमानस में भी भगवान राम के पास में सबसे पहले एक राक्षसी ही आती है। और उस राक्षसी का नाम क्या था? है? क्या नाम था भाई? शूर्पणखा से पहले तो कोई और आई थी। हाँ, कौन आई थी? ताड़का। और यहाँ पर पहले कौन आई? पूतना। ताड़का आई, पूतना। इस कथा को बड़े ध्यान से समझना। आज पूतना कंस के पास आए और आकर के कहने लगी, भैया आप चिंता मत करो, इन 6 दिनों में जितने बालक इस ब्रजमंडल में जन्मे हैं उन सबको मैं मार करके खा जाऊंगा। कंस ने पूतना को भेजा। पूतना गोकुल में पधारी। सबसे ज्यादा उत्सव कहाँ पर चल रहा था? यशोदा के घर पर। तो पूतना ने सोचा कि क्यों न शुरुआत यहीं से की जाए। अच्छा, पूतना कौन है पहले ये समझ लेना। पूतना का दूसरा शाब्दिक अर्थ है अविद्या। और भगवान क्या करते हैं? भगवान अविद्या का नाश करते हैं। पूतना का एक दूसरा अर्थ है पूतना, जो पवित्र नहीं है, यानी कि जिसका आचरण, ध्यान से सुनना माताओं बहनों, जिस माता बहन का आचरण, खान पान, सोचना, बोलना, चलना, देखना पवित्र नहीं है, वो स्त्री पूतना है। जिसका हृदय पवित्र नहीं है उस स्त्री का नाम पूतना है। पूतना केवल भागवत में नहीं हुई, पूतना नाम है स्वभाव का। जिस स्त्री का स्वभाव पवित्र नहीं है, जिस स्त्री का हृदय पवित्र नहीं है, उस स्त्री का नाम है पूतना। ऐसी पूतना मायावी राक्षसी आज नंदघर में आई और पूतना ने मन में सोचा कि इस राक्षसी भेष में तो मुझे कोई घुसने नहीं देगा, क्योंकि नंदघर में इतनी भीड़ है कि पांव रखने तक को जगह नहीं है। इतनी भीड़ नंदलाला के घर। आज पूतना ने देखा कि मैं इसके घर में कैसे जाऊं, तो भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं, परीक्षित पूतना ने इतनो सुंदर रूप बनायो साहब, इतनो सुंदर रूप बनायो मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई। आहा, सुखदेव वर्णन करते हैं, परीक्षित इतनी सुंदर पूतना की आंखें, इठलाती, बल खाती, मुस्कुराती, लंबी उसकी काली चोटी, इतने सुंदर उसने आभूषण, इतने सुंदर उसने गहने पहने, इतने सुंदर इसने वस्त्र पहने कि जो देखे वो देखता ही रह जाए। इतना सुंदर रूप बना करके मुस्कुराती, छलनी से मुस्कान लेकर के पूतना उन गोकुल की गोपियों ने देखा, अरे इतनी सुंदर स्त्री आज तक नहीं देखी, इतने सुंदर कपड़े, इतने सुंदर गहने, कौन है ये? तो 2-4 गोपियों से तो रहा ही नहीं गया। जाकर के पूछी, देवी तुम गोकुल की तो नहीं लग रही, कौन हो? पूतना ने कहा, मैं तुम्हारी वो यशोदा है ना, उसकी दूर की मामा की, चाचा की, काका की पोती की बहन हो। अब लगाओ हिसाब, दूर की बहन। अच्छा, यशोदा ने तो कभी नहीं बताया कि उसकी कोई बहन है। गोपियां गई जाकर के, यशोदा बाहर तुम्हारी बहन आई है। यशोदा मैया ने भी सोचो कि हमारी तो कोई बहन नहीं है, कौन आ गई? यशोदा मैया आकर के देखे तो पूतना इतनी सुंदर है। यशोदा ने कहा, देवी तुम कौन हो? अरे यशोदा तू भूल गई, मैं तुम्हारी दूर की बहन हूँ।
अच्छा ये रिश्तेदारी हम बाहर निकालोगे कि घर में बुलाओगी? यशोदा ने कहा हाँ हाँ आओ ना बहन, घर में आओ। बोली वाली मैया उस राक्षसी को पकड़ करके घर में ले गई। पूतना घर में आ गई और पूतना ने आकर के भोली भाली माँ से कहा, यशोदा तुमको पता है मुझे एक साधु को वरदान है। कैसो वरदान है? बोले जिस बालक को मैं अपने छाती को दूध पिला दूं ना, वो बालक जिंदगी में कभी बीमारी नहीं पड़ता, वो मर ही जाए, क्योंकि छाती पर जहर लगा करके आई, कालकूट विष लगा करके आई है। श्री सुखदेव वर्णन करते हैं, अहो वकीया स्तन कालकूटम जिज्ञान सया पाई दत्त साध्वीम लेभे गति दातु चितांत तुभ्यम कंबा दयालु शरणम व्रजेम है। अपने स्तनों के ऊपर कालकूट विष लगा करके आई। यशोदा ने कही, अरे पूतना देवी थोड़ा सा दूध तो हमारे लाला को भी पिला दे। पूतना मन में विचार करे, मैं तो आई इसीलिए हूँ। यशोदा अभी तुम्हारे लाला को पर एकांत में पिलाऊंगी, कोई पास में न हो, दूध को नजर लग जाए मेरे। और एकांत में ठाकुर जी को ले जा करके पूतना दूध पहनाने लगी है। और महाराज इधर भागवत में वर्णन आया कि जो ही पूतना का आगमन हुआ, श्री ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद, सबसे पहला कारण तो भगवान ने नेत्र बंद करके शंकर जी को याद किया कि बाबा हम तो आए हैं दूध और माखन खाइबे को, और पूतना मौसी लेकर के आ गई जहर। अब ये जहर पीने को काम तो आपको है, हमसे तो पार नहीं पड़ेगी, तो आप आइए। और दूसरा काम क्या हुआ? बोले महाराज भगवान श्री ठाकुर जी ने पूतना को देख करके नेत्र बंद इसलिए कर लिए कि भगवान पूतना का चेहरा ही नहीं देखना चाहते। रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका हृदय पवित्र है, परमात्मा कहते हैं मुझे वही प्रिय है, बाकी मुझे कोई प्रिय नहीं है। और ये पूतना छल कपट करके आई है, बात तो दूध पिलाने की कर रही है, और पिला क्या रही है? जहर। बात तो माँ की कर रही है, पर बन करके क्या आई है? मृत्यु। तो ऐसे छल कपट करने वाले का मैं मुख नहीं देखता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल है वो ही मुझे पा सकता है। आपने कल मायरे में नामदेव बाबा की कथा सुनी ना, 3 दिन में नामदेव ने ठाकुर जी को दर्शन कर लिए। उनके नाना वामदेव जीवन में दर्शन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनका हृदय सरल नहीं था। ध्यान देना मेरे भाई बहन, भगवान का दर्शन केवल माला जपने से, तो कथा सुनने से नहीं होता है। तुम्हारा हृदय जितना सरल होगा, जितना पवित्र होगा, भगवान का दर्शन भी उतना सरल हो जाता है। उतना छल कपट करके आई तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। जो छल कपट करता है, ऐसे लोग मेरे मंदिर में भी क्यों न आए, मैं उनका दर्शन नहीं करता हूँ, मैं उनका चेहरा नहीं देखता हूँ। छल कपट करने वाले मुझे कदाचित प्रिय नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। इधर पूतना ने अपना स्तन, जहर लगा हुआ स्तन श्री ठाकुर जी के मुख में दिया। भगवान शंकर ने जहर पिया, श्री ठाकुर जी ने पूतना का दूध पिया। दूध भी समाप्त, जहर भी समाप्त। भगवान ने पूतना के प्राणों को पीना शुरू कर दिया। पूतना मन में सोचे, अरे इस जहर की सुगंध से बालक मर जाए, इतना कालकूट हलाहल विष है, ये बालक मर क्यों नहीं रहा? इसका मतलब ये बालक वही है मायावी जो मेरे भाई कंस को मारना चाहता है। पूतना ने श्री ठाकुर जी से कही। अब पूतना को कष्ट होने लगा, पीड़ा होने लगी, क्योंकि उसके प्राण निकल रहे हैं। पूतना ने कही, अरे लाला छोड़ छोड़ छोड़। भगवान ने कहा, पूतना मौसी आई एम वेरी वेरी सॉरी, हम तो पकड़ते नहीं और पकड़ने के बाद में बोलो ना छोड़ते नहीं। मौसी जी ये छोड़ना पकड़ना ये तो दुनिया के लोगों का काम है, हम ऐसा नहीं करते। हम तो जिस भक्त को एक बार पकड़ लेते हैं फिर उसको कभी छोड़ते नहीं है। इसलिए हमारे ब्रजवासी, हमारे भगवान के भक्त कभी भगवान को ये नहीं कहते कि हम तुमको पकड़ते हैं, वो तो भगवान से ये कहते कि प्रभु तुम हमें पकड़ लो। हाँ एक बात बताओ,
एक बार एक बहुत बड़ा मेला लगा किसी गांव में। तो एक बाप अपने बेटे के साथ में जा रहा था, 5 साल का उसका बेटा था। तो उस बेटे ने पापा की अंगुली पकड़ रखी थी यूं। तो उस 5 साल के छोरे ने अपने पापा से कहा, पापा पापा सुनो ना। पापा ने कहा क्या कहना चाहता है? बोले पापा एक काम करो ना, आप मेरी अंगुली पकड़ो। तो पापा ने कहा क्या फर्क पड़ता है, तू मेरी अंगुली पकड़ी या मैं तेरी अंगुली पकड़ूं? छोरे ने कहा पापा फर्क पड़ता है। पापा मेले में बहुत भीड़ है, कहीं धक्का मुक्की लगेगी तो मैं तो बालक हूँ, हो सकता है कि उस धक्का मुक्की में मुझसे आपका हाथ छूट जाए। पर पापा अगर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया ना तो मुझे विश्वास है कितनी भी धक्का मुक्की क्यों ना हो, आप कभी मेरा हाथ छोड़ेंगे नहीं। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, वो परम पिता परमात्मा, हम उसके बालक हैं, हम उसको पकड़ेंगे तो वो छूट जाएगा, पर वो अगर हमको पकड़ लेगा तो वो कभी हमको छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए भागवत में बैठे हो भगवान से प्रार्थना कर लेना, बोले प्रभु हम जैसे भी हैं, कामी कुटिल, पर हम जैसे भी हैं हम तेरे हैं, और तू ही कृपा करके हमारा हाथ पकड़ ले। और प्यार से कहिए मेरे साथ, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हरि बोल। हमारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हरि बोल। भजन पापों का भारी है, भजन पापों का भारी है, इसे कैसे उठाएंगे। भजन पापों का भारी है, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ